जेपीएस हायर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, क्लास 6 पिछले कुछ दिनों से मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कुछ ऐसे बच्चों के जो ऑनलाइन क्लास से बाद में जुड़े हैं। वे किसी न किसी लेसन की या किसी न किसी क्वेश्चन की फरमाइश करते हैं कि ये समझ में नहीं आया, इसे फिर से समझा दें या फिर से लिखवा दें। तो मैंने ये निर्णय लिया है, डिसीजन लिया है कि मैं एक बार फिर से आप लोगों को लेसन 1 से 3 तक समझा देता हूँ। साथ में जिन बच्चों ने एक बार समझ लिया है वे भी समझ लें दोबारा, क्योंकि दोबारा समझने में कोई दिक्कत नहीं है और अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। और अभी तक अगर आप लोगों ने बुक नहीं ख़रीदी है तो बुक को आप ले लें, अभी भी मौका है, परचेज़ करें। बिना बुक के आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। एक बात और महत्वपूर्ण है कि आप लोगों में से कुछ लोग जो है अभी भी ऑनलाइन क्लास में पढ़ाई गंभीरता से नहीं कर रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं। अभी भी कुछ बच्चों की ऐसी शिकायतें आ रही है उनके पेरेंट्स के द्वारा कि बच्चे जो है पढ़ नहीं रहे हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, मोबाइल दो तो वो कुछ गेम खेलते रहते हैं। तो बेटा ये सब नहीं करना है। आपको ऑनलाइन पढ़ाई कराई जा रही है, क्यों कराई जा रही है आपको भी पता है, क्योंकि अभी स्कूल को खुलना संभव नहीं है बीमारी की वजह से। तो ये मजबूरी है कि हमें ऑनलाइन पढ़ाई करवानी पड़ रही है। तो आप लोग इसको गंभीरता से लें और कॉपी में जो भी समझाया जा रहा है उसको नोट करते जाएं। जैसे स्कूल में आप फेयर कॉपी बनाते हैं ना, ठीक वैसे ही फेयर कॉपी आपकी हर सब्जेक्ट की होना चाहिए। हर सब्जेक्ट की फेयर कॉपी होना चाहिए और जो जो सब्जेक्ट आपको ऑनलाइन की क्लास के माध्यम से पढ़ाए या समझाए जा रहे हैं उसकी कॉपी आपके पास होना चाहिए। वो सारी बातें आपकी कॉपी में नोट होना चाहिए और इसे गंभीरता से ले, हल्के में मत ले, क्योंकि अगर स्कूल खुलने में देरी होती है तो आपके पास समय बहुत कम रहेगा। अगर आपने नोट नहीं किया तो फिर आपके पास समय कम रहेगा, फिर आपको बहुत सारा कोर्स करना पड़ेगा। इसलिए आप नोट करते जाएं। स्कूल खुलेगा अगले महीने, संभावना है खुलने की अगले महीने, लेकिन तब तक जितनी भी बातें हो चुकी है वो आपकी कॉपी में होना चाहिए। अगर कॉपी में नहीं होगी तो आपको दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि स्कूल खुलने के बाद जो बचा हुआ लेसन है वो पढ़ाएंगे, जो हो चुका है वो नहीं पढ़ाएंगे। ये भी ध्यान रखें, ऑनलाइन क्लास के माध्यम से जितने भी लेसन आपको पढ़ाए जाएंगे, 5, 6, 7 जो भी पढ़ाया जाएगा वो रिपीट नहीं होगा स्कूल खुलने के बाद, अपितु उसके आगे के लेसन समझाए जाएंगे। तो मतलब 5, 6 या 7 लेसन भी अगर आपने नहीं करे लापरवाही की वजह से, तो स्कूल खुलने के बाद 7 लेसन तक आपको लिखना पड़ेगा। और एक सब्जेक्ट के नहीं, सारे सब्जेक्ट के अगर आपने नहीं लिखे हैं तो आप कल्पना कीजिए कि कितनी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। समझ में आ रही है मेरी बात? तो गंभीरता से ले, जो भी समझाया जा रहा है उसको ईमानदारी से समझें और ना सिर्फ समझें, अभी तो अपनी कॉपी में नोट भी करते जाएं। क्लियर? और जैसा मैंने बताया, कुछ बच्चों का ये बार बार मैसेज आ रहा है कि इस लेसन के क्वेश्चन से भेज दो, या इस लेसन के शब्दार्थ भेज दो, या ये लेसन जो है समझ में नहीं आया फिर से समझा दो। और ये वही बच्चे हैं जो या तो इनके पास किताबें नहीं हैं या फिर ऑनलाइन क्लास से वो बाद में ऐड हुए हैं। दो ही बात हो सकती है। और जो शुरू से ऑनलाइन क्लास से ऐड है और शुरू से वीडियोस वगैरह देख रहे हैं, उन्हें कोई समस्या नहीं है। केवल उन्हीं को समस्या आ रही है जिनके पास या तो किताब नहीं है या फिर जो बाद में ऑनलाइन क्लास से जुड़े हैं। तो डिसीजन मेरे द्वारा ये लिया गया है कि मैं एक बार फिर से आप लोगों को लेसन 1 से समझाना शुरू करूं।
ठीक है, लेकिन इसके बाद मैं शुरू नहीं करूँगा दोबारा। अगर यही पढ़ते रहेंगे तो आगे कब बढ़ेंगे। तो एक बार फिर शुरू कर रहा हूँ, चूँकि अभी केवल 3 लेसन हुए हैं, तो 3 लेसन को मैं 3-4 दिन के अंदर एक बार फिर से रिपीट करके समझा देता हूँ। क्वेश्चन आंसर आपको भेजे जा चुके हैं, समझाए जा चुके हैं, और मैं बार बार कह रहा हूँ कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस जो है वो आपको स्वयं को करने हैं। फिल इन द ब्लैंक्स हो या ट्रू फॉल्स हो या मैच द कॉलम हो या वन वर्ड का हो या ओरल हो, विलोम शब्द हो, पर्यायवाची हो, मुहावरे हो, ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन तो आप स्वयं हल करें ना। ये तो कर सकते हैं ना, इतना तो दिमाग होगा आपके पास, इतनी तो बुद्धि होगी आपके पास। और नहीं है तो पैदा करो बेटा, इतनी बुद्धि तो अपने पास होना चाहिए कि फिल इन द ब्लैंक्स हो या मैच द कॉलम हो या ट्रू फॉल्स हो या पर्यायवाची हो, विलोम शब्द हो, ये तो हम कर सकें। इतना तो सीखा ही है ना अपन ने। और ये सारी चीज़ें सब लेसन में ही आती है, लेसन से रिलेटेड है। तो लेसन जब समझाया जा रहा है तो उसमें आप देखो ना ध्यान से कि खालिस्तान में कौन सा शब्द आएगा, मैच द कॉलम में कौन सा शब्द मैच होगा, ट्रू फॉल्स में कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, सब लेसन में लिखा हुआ है। आप लेसन नहीं पढ़ोगे या बुक नहीं लोगे तो कैसे काम चलेगा। बुक तो लेना पड़ेगा ना, और बुक ना सिर्फ लेनी है, अभी तो उसको पढ़नी भी है। हो सकता है या मैं स्वीकार करता हूँ कि आपकी मोबाइल स्क्रीन पर जो पेजेस आते हैं हमारे द्वारा भेजे जाते हैं बुक की या कॉपी के, उसमें अक्षर क्लियर नहीं दिखते हैं, स्पष्ट नहीं दिखते हैं, धुंधले होते हैं या छोटे होते हैं। और वीडियो है चूँकि तो पॉज करके आप उसको जूम भी नहीं कर सकते। लेकिन कम से कम बुक अगर आपके पास होगी तो बुक में देख तो सकते हैं ना। तो बुक तो लेना ज़रूरी है बेटा। स्कूल खुल चुके हैं, पढ़ाई शुरू हो चुकी है। गलत फहमी मत रहना कि अभी भी समर वेकेशन चल रहा है, गर्मी की छुट्टी चल रही है, स्कूल तो ओपन ही नहीं हुए। स्कूल ओपन हो चुके हैं, पढ़ाई ऑनलाइन आपकी चल रही है, ठीक है। वो कहते हैं ना कि घड़ी अगर बंद हो जाए तो समय नहीं रुकता, घड़ी रुक जाती है लेकिन समय तो चलता रहता ना बेटा। टाइम इज़ रनिंग, टाइम तो चल रहा है, समय थोड़ी रुका। घड़ी रुकी है, सेल ख़त्म हो गया, बंद हो गई घड़ी, लेकिन समय तो चल रहा है ना। समय कभी नहीं रुकता, किसी के लिए नहीं रुकता। ठीक वैसे ही स्कूल भले ही बंद हो, कोरोना महामारी की वजह से आपकी सेफ्टी के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए स्कूल बंद रखा गया है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि पढ़ाई भी बंद कर दें अपन। पढ़ाई तो करना ही पड़ेगी, पढ़ाई चालू रखें। और हमारे द्वारा ऑनलाइन क्लास आपकी ली जा रही है केवल इसलिए कि आप पढ़ाई के टच में रहें। 3 महीने आपने खूब आराम किया है, मार्च अप्रैल मई जून में भी आराम किया, लेकिन अब जुलाई में आपको पढ़ाई करनी ही है सिंसियरली। और जो भी पढ़ाया जा रहा है उसे कॉपी में नोट करते जाएं, ठीक है। जो भी पढ़ाया समझाया जा रहा है या लिख करके भेजा जा रहा है आपके पास, वो सब कॉपी में नोट करें। अगर मैसेज भी करना है तो कोई ऐसा क्वेश्चन कर लिए मैसेज करें जो वाकई में समझ में नहीं आ रहा हो। खालिस्तान भेज दो, मैच द कॉलम भेज दो, ट्रू फॉल्स भेज दो, ऐसा नहीं। ये तो आपको करने हैं। और वीडियोस के माध्यम से आपको हर कविता की पंक्तियाँ समझाई जा रही है। एक बार अगर समझ में नहीं आती है तो आप उसको रिपीट करें, बार बार देखें, बार बार सुने, आपको समझ में आएगी, ठीक है। तो लीजिए शुरू करते हैं हम आज अपना पहला पाठ आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक आकांक्षा से, जिसे डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखा हुआ है। हरिवंश राय बच्चन जो कि हमारे सिनेमा जगत के महानायक अमिताभ बच्चन जी के पिताश्री हैं,
हालांकि वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो अपने समय के बहुत ही महान कवि हुआ करते थे। उनके द्वारा बहुत सारी रचनाएं, बहुत सारी कविताएं लिखी गई है। उन्होंने बहुत सारी ऐसी कविताएं लिखी है जिसको अमिताभ बच्चन ने फिल्मों में गाने के रूप में गाया भी है। और उनकी एक बहुत प्रसिद्ध रचना है जिसका नाम है मधुशाला। मधुशाला उनकी बहुत ही लोकप्रिय, विश्व प्रसिद्ध रचना है। केवल इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में वो फेमस है। जब आप धीरे धीरे बड़े होंगे, बड़ी क्लास में जाओगे, तब आपको समझ में आएगा मधुशाला क्यों फेमस है। ठीक है, फ़िलहाल मैं आपको डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखी गई आपकी पहली कविता आ रही रवि की सवारी समझा रहा हूँ। प्लीज़ ओपन योर टेक्स्ट बुक। लीजिए बच्चों, आपके मोबाइल स्क्रीन पर आपका लेसन नंबर 1 आ रही रवि की सवारी दिखाई दे रहा है। मैं आपको आज केवल शुरू की 6 पंक्तियाँ ही समझाऊंगा और उम्मीद करता हूं कि बड़े ध्यान से आप लोग समझेंगे। यहाँ पर डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी ने रवि अर्थात सूर्य को महाराजा की उपाधि दी है। अर्थात सूर्य महाराज जो है, जब सूर्योदय होने पर उगते हैं, सनराइज़ होता है, उस समय का बहुत ही खूबसूरत वर्णन किया है। जब सूर्योदय होता है तो कवि कल्पना करता है मानो सूर्य जो है रथ पर सवार होकर के महाराजा की भांति चला आ रहा हो। देखो अपने चित्र में भी देखो, चित्र में भी दिखाई दे रहा है ना, घोड़े पर सवार, रथ पर सवार सूर्य महाराज आ रहे हैं। तो आ रही रवि की सवारी, नव किरण का रथ सजा है, कली कुसुम से पथ सजा है, बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी, आ रही रवि की सवारी। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी कह रहे हैं कि सूर्य महाराज की सवारी आ रही है। सूर्य महाराज रथ पर सवार होकर के पधार रहे हैं, अपने साथ नव किरण लेकर के आ रहे हैं और उस नव किरण से, नई किरणों से पूरा रथ जो है सजा हुआ है। रास्ते में पौधों में कलियां और फूल जो है खिल उठे हैं। बादलों से भी सेवकों ने स्वर्णिम पोशाक धारण कर ली है। स्वर्णिम पोशाक इसलिए कहा गया है क्योंकि सूर्य जब प्रातःकाल उदित होता है तो उसकी जो रोशनी होती है वो गोल्डन कलर की होती है। देखा कभी आप लोगों ने? गोल्डन कलर की होती है, जो रोशनी होती है गोल्डन कलर की, जिसको हम स्वर्णिम कहते हैं। तो स्वर्णिम किरणें जो है जब आसमान से चारों दिशाओं में फैलती है तो ऐसा लगता है कि सभी ने स्वर्ण की पोशाक या वस्त्र धारण कर लिए हैं। और इस प्रकार से सूर्य भगवान जो है उनकी सवारी आ रही है। तो सूर्योदय के समय सूर्य जब उदित होता है तो जब वह पूर्व दिशा से, आपको मालूम है ना, पूर्व दिशा से उदित होता है, तो पूर्व दिशा से जब सूर्य उदित होता है तो धीरे धीरे जब वो आगे बढ़ता है या निकलता है तो उसकी स्वर्ण जैसी किरणें, गोल्डन रेस जो है चारों दिशाओं में फैलने लगती है और रात का अंधकार जो है दूर हो जाता है। तारे जो रात में टिमटिमाते हैं वो भी दिखाई देना बंद हो जाते हैं और प्रकृति में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। कौन कौन से परिवर्तन होते हैं आगे की पंक्तियों में हम समझेंगे, लेकिन यहाँ तक मैंने आपको समझाया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। बाकी की बातें अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप जो है इस कविता को या इस वीडियो को बार बार देख करके समझेंगे। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।